Hello everyone, this is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. In this session of English teaching we will study a poem, Alignment, which is the 5th chapter of 12th class of UP board. This is very short poem. There are only 2 stanzas in the poem. The poem has been composed by P.B. Shelley. The full name of P.B. Shelley, Percy Bysshe Shelley. Percy Bysshe Shelley. Percy Bysshe Shelley was a romantic poet. He was one of the greatest romantic poets. Now let's start the poem Alignment. Alignment means sorrow, शोक, विलाप करना. आप जानते हो कि कभी की मृत्यु अल्पायु में ही हो गई. बहुत कम उम्र इनको मिला इस जीवन में. चूँकि हिंदी इंग्लिश दोनों आपके इस चैनल पर है तो हम ज़्यादा उस पर नहीं, उसके भाव पर जाने का, केंद्रित होने का प्रयास करेंगे. तो अलाइनमेंट पी.बी. शैली की एक दुख भरी कविताओं में से एक है. यह कवि की पुरानी यादों को व्यक्त करती है. कवि ऐसा महसूस करता है जैसे कि वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है. वह अपनी युवावस्था को याद करता है जब उसका जीवन आशाओं से भरा था और प्रसन्न था. सोचता है कि क्या वे खुशियाँ, उसके आरंभिक जीवन की खुशियाँ क्या लौट पाएंगी क्या. फिर खुद ही क्वेश्चन करता है, खुद ही उत्तर देता है. आइए शुरू करें आज की हमारी पोम. तो ये पोम की जो राइमिंग है वो ए बी है. ये राइमिंग क्या होती है? तुकांत. जब आप लोग टेंथ में थे तो आप लोग भी राइमिंग वर्ड लिखा करते थे. जैसे प्रविष्ट नगर कीजय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा. तो ये काजा और राजा, ये दोनों पंक्तियों के अंत में जो मिल रहा है और प्रोनाउंसिएशन का उच्चारण, इसी का नाम राइमिंग है. तो आप देखेंगे कि पहली लाइन का जो लास्ट है टाइम और दूसरी का लास्ट है क्लाइंब, तो ये दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है. लास्ट में तुकांत एक जैसा मिल रहा है. तो अगर हम टाइम को ए कहेंगे तो क्लाइंब भी ए हो जाएगा. अब इसी तरह से ये बिफोर मैच नहीं करा है, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड जो है, तो इसको हम बी नाम देंगे. अब ये बिफोर मैच कर रहा है मो से, यानी 5th लाइन से, तो ये भी बिफोर भी बी हो जाएगा और मोर भी बी हो जाएगा. और प्राइम तो मैच कर रहा है टाइम और क्लाइम से, तो यहाँ ए हो जाएगा. तो कुल मिलाकर ए बी. इसी तरह से सेकेंड स्टेंजा में भी ये राइमिंग है. द वर्ड O word, O life, O time, on whose last step I climb, trembling at that where I had stood before. When will return the glory of your prime? No more, oh never more. कवि संबोधित करता है संसार को, जीवन को, समय को, क्योंकि इस संसार में कवि के जीवन के समय का अंत होने वाला है. वर्ड मीन्स संसार, लाइफ मीन्स जीवन, समय मीन्स टाइम.
तो कहा कि इस संसार में कवि के जीवन के समय का अंत होने वाला है। कह रहा है कि ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइंब, स्टेप कदम सीढ़ी, कहा जिसके मैं अंतिम पड़ाव पर खड़ा हूं। क्लाइंब टू ग्रो अप, ऊपर चढ़ना। इस संसार में कभी जीवन के अपने जीवन के समय के अंतिम पड़ाव पर खड़ा है, उसके जीवन के समय का अंत होने वाला है। ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइंब, कहा कि जिसके मैं अंतिम पड़ाव पर खड़ा हूँ। ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग टू शेक विथ फियर, कहा काँप रहा हूँ, भय से काँप रहा हूँ, कपकपा रहा हूँ। एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, कहा जहाँ मैं खड़ा था, पहले खड़ा था, अडिग अटल होके दृढ़ होके खड़ा था पहले, अब वहीं मेरे पांव डगमगा रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, जैसे वृद्ध व्यक्ति के पांव लड़खड़ाते हैं, डगमगाते हैं। कहता है व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, तुम्हारे जीवन की जो ग्लोरी थी, ख्याति थी, वे कब वापस आएंगी। नो मोह ओह नेवर मोह, कभी नहीं, अरे कभी नहीं, अधिक नहीं आ सकती। अब उसके जीवन में वो खुशियाँ नहीं आ सकती। सेकेंड स्टेंजा देखेंगे। आउट ऑफ द डे एंड नाइट a joy has taken flight, fresh spring and summer and winter ho move my faint heart with grief but with delight, no more oh never more. Out of the day and night, कहा कि वह अपने बीते दिनों को याद करता है। कहता है कि दिन की खुशी और रात की खुशी हैज़ टेकन फ्लाइट, जा चुकी है, उड़ान भर चुकी है, जा चुकी है। अब उसको न तो दिन में चैन है, खुशी है, न रात में। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर हो, फ्रेश ताज़ा, स्प्रिंग बसंत, तो बसंत ऋतु की ताजी बयार, ग्रीष्म ऋतु का सुंदर मौसम और जाड़े का खजाना, हो मीन्स टीज, खजाना, जाड़े का खजाना, बर्फ की बारिश जब होती रहती कितना सुंदर सुहावना लगता है। ये सब प्रकृति की सभी वस्तुएं सुंदर हैं। ये संसार को सुंदर बनाती हैं और हमें खुशियां प्रदान किया करती हैं। लेकिन कवि के लिए ये दुख प्रदान कर रही है। कवि के लिए ये प्रकृति की सुंदरता, वन उपवन तो वैसे ही हो गई जैसे गोपिकाओं के लिए भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर गोपिकाएं की कहती हैं कि तब वह लता लगत तन शीतल, अब भय विषम ज्वाल के पुंजे। ऐसे ही कवि परसी विषय शैली भी कह रहे हैं कि फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर हो, बसंत ऋतु की ताजी बयार, ग्रीष्म ऋतु का सुंदर मौसम और जाड़े का खजाना, बर्फ, कुहरा। अब ये मूव माई फेंट हार्ट विथ ग्रीफ, यही मेरे हृदय को और धूमिल कर रहे हैं। फेंट डिम, धुंधला कर रहे हैं, धूमिल कर रहे हैं, ये दुख दे रहे हैं। खुशियाँ
प्रसन्नता देने के बजाय ये हमें दुख प्रदान कर रहे हैं, बट विथ डिलाइट। लेकिन कवि कह रहा है कि लेकिन तब उस समय जब वह युवा था, जब उसका बचपन था, जब उसका लड़कपन था, तब यही मौसम, यही ऋतुएं, यही प्रकृति उसको आनंद प्रदान किया करती थी। नो मोह ओह नेवर मोह। कहा अब नहीं लौटेंगी, अब वो खुशियां वो नहीं लौटेंगी, अब कभी नहीं लौटेंगी। कभी सोचता है कि आनंद का समय हमेशा के लिए उसके जीवन से जा चुका है। अब ये ऋतुएं, ये मौसम कवि को प्रभावित नहीं करती। द पोम अलाइनमेंट हैज बीन रिटन बाय पर्सी बिशे शैली, P.B. Shelley. It is deeply pessimistic poem. The poem is rhymed as A, B, both stanza. It is a great short lyric. The poem gives deep feelings of melancholy of the poet. Addressing the word life and time, the poet asks when the glory of their prime will return. He himself gives answer that there is no joy left in this world for him. The changing season move his heart with grief. But in the prime of his life, they used to give delight. It seems all joy has departed from the world. There is no hope of returning them. In other words, there is no race of delight for the poet. According to the poet, the ancient glory of the world will never return. Thanks for watching me.